नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आशा है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और इस क्लास में हम आलोचना विधा के प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा गया है, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी और डॉक्टर भगीरथ मिश्र। किसका कथन है कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है? यह कथन पिछली कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। कमेंट में अपने उत्तर बताइए। सही उत्तर है इसका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये जो है भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास मानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? आलोचना, खोज एवं सर्वेक्षण, कहानी या ललित निबंध? दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? इस क्लास को मैं जल्दी जल्दी कराऊंगी तो आप भी जल्दी जल्दी अपने उत्तर कमेंट में देते रहिए। दूसरी परंपरा की खोज आलोचना विधा की रचना है। नामवर सिंह की यह रचना है और यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पर आधारित है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें दूसरी परंपरा की खोज में जो है नामवर सिंह ने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का वर्णन किया है, उनकी विचारधारा का वर्णन किया है। इनकी एक अन्य रचना जो पूछी जाती है वह है छायावाद। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना हुई थी इनकी, नामवर सिंह की। छायावाद 1955 में प्रकाशित हुई थी और परीक्षाओं में क्रम वाले जब प्रश्न बनते हैं तो उसमें यह पूछी जाती है, तो यह 1955 में है। इसके अलावा इनकी एक और रचना जो पूछी जाती है आलोचक के मुख से, ये 2005 में ही है, तो यह पूछी जा सकती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। यह कथन किसका है? मोहन राकेश का, मुद्रा राक्षस का, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का या जयशंकर प्रसाद का? नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। किसका कथन है? सही उत्तर है इसका जयशंकर प्रसाद। ऐसा माना जाता है कि जयशंकर प्रसाद के जितने भी नाटक हैं वह रंगमंच के लिए उचित नहीं है, उनके अभिनय करने में बहुत ही मुश्किल होता है उनका। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, न कि रंगमंच के लिए नाटक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक कौन है? रामविलास शर्मा, शांतिप्रिय द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या रामस्वरूप चतुर्वेदी? विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक कौन है इनमें से? सही उत्तर है इसका रामविलास शर्मा। यह मार्क्सवादी समीक्षक माने जाते हैं। इनका जन्म 1912 ईस्वी में हुआ था और निधन सन 2000 ईस्वी में हो गया था। इनकी अन्य रचनाएं जो परीक्षाओं में पूछी जाती है वह है नई कविता और अस्तित्ववाद, भाषा और समाज 1961 में है, प्रगति और परंपरा जो है 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? कबीर सूर तुलसी, जायसी सूर तुलसी, पंत प्रसाद निराला या केशव बिहारी घनानंद? त्रिवेणी एक रचना है और इसमें किन 3 कवियों का वर्णन है, किनकी समीक्षा प्रस्तुत की गई है? सही उत्तर है इसका जायसी सूर तुलसी। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी रचना में जायसी सूर तुलसी की समीक्षा की है। ठीक है, शुक्ल जी की यह रचना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, नामवर सिंह या हजारी प्रसाद द्विवेदी? मध्यकालीन बोध का स्वरूप किसकी रचना है? सही उत्तर है इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना 1970 में प्रकाशित हुई थी और इससे भी क्रम वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक कौन है? नामवर सिंह है, लक्ष्मीकांत वर्मा है, विजय देव नारायण शाही है या रामविलास शर्मा है? भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा किसकी आलोचनात्मक कृति है? सही उत्तर है इसका रामविलास शर्मा की। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है? नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा या विजय देवनारायण शाही? इनमें से कौन जो है मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है?
सही उत्तर है इसका विजय देवनारायण शाही। यह मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जहां व्याख्या की जरूरत होगी मैं व्याख्या जरूर करूंगी। प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा हैं? हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, दूसरी परंपरा की खोज, छायावाद, भाषा और समाज। कौन सी रचना रामविलास शर्मा की है? सही उत्तर है इसका भाषा और समाज। यह रचना रामविलास शर्मा की है, 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है यह। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 है, आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया है जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। उपर्युक्त कथन किसके संबंध में है? डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र या रामचंद्र शुक्ल। यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है और यूपी पीजीटी सन 2000 में पूछा भी जा चुका है कि आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया है जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। सही उत्तर है इसका रामविलास शर्मा। यह कथन रामविलास शर्मा के संबंध में कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11 है, अरस्तु का काव्य शास्त्र किसकी रचना है? बाबू गुलाब राय, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र या रामचंद्र शुक्ल। अरस्तु का काव्य शास्त्र किसकी रचना है? सही उत्तर है इसका डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र की रचना है 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, 57। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12, कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन हैं? डॉक्टर नगेंद्र हैं, नामवर सिंह हैं, डॉक्टर देवराज हैं या डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं। कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन हैं? सही उत्तर हो जाएगा इसका डॉक्टर नामवर सिंह। ठीक है। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं, आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन हैं? डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा या आचार्य नंददुलारी वाजपेयी। आलोचना पत्रिका के संपादक इनमें से कौन है? सही उत्तर है डॉक्टर नामवर सिंह। यह आलोचना पत्रिका के संपादक हैं। आलोचना पत्रिका जो है वह नई दिल्ली से प्रकाशित होती थी। एक त्रैमासिक पत्रिका थी, यानी 3 महीने में एक बार प्रकाशित होती थी। अक्टूबर 1951 से इसका प्रकाशन शुरू हुआ था दिल्ली से। इसके संस्थापक और संपादक जो थे वह शिवदान सिंह चौहान थे और समय समय पर इसके संपादक बदलते रहे, लेकिन जो सबसे लंबे समय तक संपादक रहे हैं वो डॉक्टर नामवर सिंह रहे हैं। और बीच बीच में इस पत्रिका का जो है प्रकाशन बंद भी होता रहा है। तो पहली बार जब प्रकाशन बंद हुआ था उसके बाद फिर से स्टार्ट हुआ था, तो नामवर सिंह उसके संपादक चुने गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14 है, रसमीमांसा नामक आलोचना पुस्तिका के लेखक कौन हैं? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर रामविलास शर्मा। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह यूपी पीजीटी 2009 और केवीएस पीजीटी 2017 में भी पूछा जा चुका है। रसमीमांसा नामक आलोचना पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 15 है, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किस आलोचक ने कहा है? नंददुलारे वाजपेयी ने, रामविलास शर्मा ने, शिवदान सिंह चौहान ने या नामवर सिंह ने। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा, यानी कि जिसको कोई भी काम नहीं है, बस बैठे बैठे वह काम कर रहा है। ठीक है, यह कहा था नंददुलारे वाजपेयी ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16 है, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को क्या कहा जाता है? जिस काव्य धारा में मार्क्सवादी चेतना देखने को मिलता है उसको क्या कहा जाता है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, जनवाद या अकविता। मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति प्रगतिवाद में देखने को मिलती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अपने उत्तर जो है आप कमेंट में देते रहिए और कोशिश करिए कि आपके सभी प्रश्न सही हों। अगला प्रश्न है, इनमें से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं? हिंदी साहित्य की भूमिका, निराला आत्महंता आस्था, मध्यकालीन बोध का स्वरूप या भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद।
इनमें से किस ग्रंथ के लेखक जो हैं रामविलास शर्मा हैं? सही उत्तर है भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। यह रामविलास शर्मा की रचना है, आलोचनात्मक कृति है। प्रश्न संख्या 18 है, दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन हैं? रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, नामवर सिंह या देवी शंकर अवस्थी? दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? सही उत्तर है इसका नामवर सिंह। नामवर सिंह की रचना है। यह प्रश्न शायद रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुमित्रानंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा या आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी? सुमित्रानंदन पंत किसकी आलोचनात्मक कृति है? सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र। इनकी आलोचनात्मक कृति है, 1938 में प्रकाशित हुई थी। यह भी क्रम वाले प्रश्नों में पूछी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद किसकी कृति है? शिवदान सिंह चौहान, अमृत राय, प्रकाश चंद्र गुप्त या डॉक्टर देवराज? प्रगतिवाद किसकी कृति है? सही उत्तर है इसका शिवदान सिंह चौहान। प्रगतिवाद शिवदान सिंह चौहान की कृति है, जो कि 1964 में प्रकाशित हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। इनकी एक और रचना जो पूछी जाती है वह है साहित्य की परख। 1946 में साहित्य की परख प्रकाशित हुई थी। और हिंदी साहित्य के 80 वर्ष कई बार पूछा जा चुका है, 1954 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 21। प्रसाद पंत और मैथिली शरण गुप्त नामक निबंध संग्रह किसका है? रामवृक्ष बेनीपुरी, अज्ञेय, दिनकर या मुक्तिबोध? प्रसाद पंत और मैथिली शरण गुप्त किसकी रचना है? सही उत्तर है इसका रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जी की रचना है यह। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 22 है, कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने प्रदान की है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, नलिन विलोचन शर्मा ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने या रामलाल शुक्ल ने? कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने दी है? सही उत्तर है इसका नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। अगला प्रश्न, महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी या डॉक्टर नागेंद्र? महाकवि सूरदास किसकी आलोचनात्मक कृति है? यह रचना है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 24 है, हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? नामवर सिंह ने, रामविलास शर्मा ने, विजय मोहन सिंह ने या गोपाल राय ने? इसमें से किस विद्वान ने जो है देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? सही उत्तर है इसका गोपाल राय ने। देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास गोपाल राय ने माना था। प्रश्न संख्या 25 है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन हैं? रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र या नंद दुलारे वाजपेयी? महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण किसकी रचना है? यह रचना है रामविलास शर्मा की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 26 है, विक्रमोर्वशीय की मूल कथा किस का निबंध है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, अज्ञेय या इनमें से कोई नहीं? विक्रमोर्वशीय की मूल कथा किसका निबंध है? सही उत्तर है इसका चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गुलेरी जी का यह निबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 27 है, निराला की साहित्य साधना आलोचना कृति के कितने भाग हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। 2, 1, 3 या 4? निराला की साहित्य साधना कितने भागों में प्रकाशित हुई थी? रामविलास शर्मा की यह रचना है और इसके कितने भाग हैं? सही उत्तर है 3 भाग। इसके 3 भाग हैं। पहला भाग जो है 1969 में प्रकाशित हुआ था। दूसरा भाग 1972
1972 में प्रकाशित हुआ था और तीसरा भाग जो है इसका 1976 में प्रकाशित हुआ था। इसको याद रखिएगा, यह पूछा जा सकता है आने वाली परीक्षाओं में। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम क्या है? विजय देव नारायण शाही, डॉक्टर रघुवंश, नेमीचंद्र जैन या राम स्वरूप चतुर्वेदी। काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम क्या है? सही उत्तर है इसका राम स्वरूप चतुर्वेदी। इन्होंने भाषा से संबंधित बहुत सारी आलोचनात्मक रचनाएं रची हैं, जैसे कि भाषा और संवेदना, मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा, सर्जन और भाषिक संरचना, काव्य भाषा पर 3 निबंध। इस तरह से इन्होंने काव्य भाषा पर रचनाएं रची हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 है। कबीर, बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी के रचनाकार कौन हैं? डॉक्टर धर्मवीर, मुद्रा राक्षस, धूमिल या प्रेमचंद। कबीर, बाज भी, कपोत भी और पपीहा भी, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है यह। किसकी रचना है आपको बताना है। सही उत्तर है इसका डॉक्टर धर्मवीर। धर्मवीर की रचना है। डॉक्टर धर्मवीर दलित आलोचकों की श्रेणी में आते हैं। इनकी यह रचना जो है कबीर, बाज भी और कपोत भी, पपीहा भी, यह 1999 में प्रकाशित हुई थी। इनकी एक और रचना जो पूछी जाती है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह है प्रेमचंद की नीली आँखें। उसको भी याद रखिएगा, प्रेमचंद की नीली आँखें 1973 में प्रकाशित हुई थी यह रचना। ठीक है, तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। प्रश्न संख्या 30 है। प्रगतिवादी समीक्षक इनमें से कौन है? रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, गुलाब राय या श्याम सुंदर दास। इसमें से प्रगतिवादी समीक्षक कौन है? प्रगतिवादी समीक्षकों की श्रेणी में रामविलास शर्मा आते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है। प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर धर्मवीर, विवेकी राय, मुद्रा राक्षस या प्रेमचंद। प्रेमचंद सामंत का मुंशी, यह किसकी रचना है? सही उत्तर है डॉक्टर धर्मवीर। यह डॉक्टर धर्मवीर की रचना है। 2005 में प्रकाशित हुई थी, तो ज़्यादा समय नहीं हुआ है इसको प्रकाशित हुए, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 32। तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक कौन है? रमेश कुंतल मेघ, माता प्रसाद गुप्त, अशोक वाजपेयी या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तुलसी आधुनिक वातायन से किसकी रचना है? सही उत्तर है इसका रमेश कुंतल मेघ। तुलसी आधुनिक वातायन से रमेश कुंतल मेघ की रचना है, 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 33 है। लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी? इससे संबंधित प्रश्न हम पिछली क्लास में भी देख चुके हैं, जब हम निबंध विधा के प्रश्नों को हल कर रहे थे। सही उत्तर है इसका बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 34। शेखर एक जीवनी को मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में मानता हूँ। प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी के संदर्भ में यह सूक्तिपरक अभिमत इनमें से किसका है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर रामकमल राय, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र या डॉक्टर नामवर सिंह। किसने कहा है कि शेखर एक जीवनी को मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में मानता हूँ? इसका सही उत्तर है डॉक्टर रामकमल राय का कथन है यह। अगला प्रश्न है। समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष, इसके लेखक कौन हैं? रमेश कुंतल मेघ, डॉक्टर धर्मवीर भारती, रमेश चंद्र शाह या चंद्र किशोर आचार्य, नंद किशोर आचार्य, माफ करिएगा, नंद किशोर आचार्य। किसकी रचना है आलोचना का पक्ष? सही उत्तर है इसका रमेश चंद्र शाह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1998 में यह आलोचना का पक्ष रचना प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। समालोचना दर्श के शीर्षक से एसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया था? रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने या रमेश कुंतल मेघ ने। समालोचना दर्श नाम से एसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया था? सही उत्तर है इसका जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने।
अगला प्रश्न देखते हैं, धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर या मुक्तिबोध? धर्म, नैतिकता और विज्ञान, इसके लेखक कौन हैं? सही उत्तर है इसका रामधारी सिंह दिनकर। यह दिनकर जी की आलोचनात्मक रचना है। प्रश्न संख्या 38 है, हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है जिसके आलोचक रचनाकार हैं शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल या श्याम सुंदर दास? हिंदी नवरत्न आलोचनात्मक कृति के रचनाकार कौन हैं? सही उत्तर है इसका मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 39 है, नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार, यह कथन किसका है? शैलेश मटियानी का, राजेंद्र यादव का, महीप सिंह का या नामवर सिंह का? नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार, यह कथन है राजेंद्र यादव का। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र यादव। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40 है, इनमें से कौन सा प्रकार समालोचना का नहीं है? सैद्धांतिक आलोचना, आलोचनात्मक आलोचना, निर्णयात्मक आलोचना या व्याख्यात्मक आलोचना? इसमें से कौन सा प्रकार आलोचना का नहीं है? सही उत्तर है इसका आलोचनात्मक आलोचना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह समालोचना का कोई प्रकार नहीं है। प्रश्न संख्या 41 है, आलोचना को कला की सजगता किसने कहा था? मिडल्टन मरे ने, वार्ड ने, हर्बर्ट रीड ने या नॉर्मन फोस्ट ने? आलोचना को कला की सजगता किसने कहा है? सही उत्तर है इसका मिडल्टन मरे ने। इन्होंने ही आलोचना को कला की सजगता कहा है। इन्होंने कहा है कि कला जीवन की सजगता है तथा आलोचना कला की सजगता है। यह पूरा कथन है इनका, कला जीवन की सजगता है तथा आलोचना कला की सजगता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 42 है, आलोचना का विषय कवि नहीं है कविता है, किसका कथन है? ड्राइडन का, टी.एस. एलियट का, क्रोचे का या लॉन्जाइनस का? आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, किसका कथन है? सही उत्तर है इसका टी.एस. एलियट। यह टी.एस. एलियट का कथन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी आलोचनात्मक कृति विजय देव नारायण शाही की है? जायसी, सूरदास, साहित्यालोचन, रस मीमांसा? कौन सी रचना जो है विजय देव नारायण शाही की है? सही उत्तर है इसका जायसी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 44 है, रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? भारतेंदु जी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, शुक्ल जी ने या सुमित्रानंदन पंत जी ने? रोमांटिसिज्म के लिए स्वच्छंदतावाद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सही उत्तर है इसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। प्रश्न संख्या 45 देखते हैं, हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ किसने किया था? भगवान दीन ने, पद्म सिंह शर्मा ने, मिश्र बंधु ने या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने? हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ किसने किया? सही उत्तर है इसका पद्म सिंह शर्मा ने। इन्होंने सन 1909 में सरस्वती पत्रिका में बिहारी और सादी, सादी एक फारसी कवि थे, ठीक है, तो इन्होंने बिहारी और सादी शीर्षक से इन्होंने दोनों लोगों की तुलनात्मक समीक्षा लिखी थी और इसी से तुलनात्मक समीक्षा की शुरुआत भी मानी जाती है। 1907 ईस्वी में लिखी थी, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि यदि मैं कामायनी लिखता, इस समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सुमित्रानंदन पंत, डॉक्टर नगेंद्र या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी? यदि मैं कामायनी लिखता, सही उत्तर है इसका सुमित्रानंदन पंत। यह सुमित्रानंदन पंत की रचना है। प्रश्न संख्या 47 है, आचार्य नंददुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक किसने कहा है? विजय देव नारायण शाही ने, डॉक्टर नामवर सिंह ने, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने या डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्रा ने? नंददुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक किसने कहा है? सही उत्तर है इसका डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्रा ने कहा है।
इसको याद रखिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आगमन कब हुआ था? 1920, 1930, 1940 या 1950 में? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आगमन समीक्षा के क्षेत्र में कब हुआ था? सही उत्तर है इसका 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 49 है। इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा तभी पूरा दिखाई देगा, थोड़ा सा बड़ा है प्रश्न। प्रश्न है कि छायावाद पर विचार करते हुए हिंदी के कई प्रतिष्ठित साहित्य के अनुकरण निर्देश देते हैं कि हिंदी में छायावाद बंगला साहित्य के अनुकरण पर आया। इस संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? पहला विकल्प है कि बंगला की अन्य विधाओं की तरह उसकी छायावादी कविता का भी अनुकरण छायावादी कवियों ने किया है। दूसरा विकल्प है कि बंगला का छायावादी साहित्य इतना उत्कृष्ट था कि उसका अनुकरण किए बगैर हिंदी के कवि रह नहीं सके। तीसरा विकल्प है कि हिंदी के साहित्यकार हर किसी उत्कृष्ट साहित्य से उत्तम कोटि की रचनाओं को ग्रहण करते ही रहते हैं। यह ऑप्शन डी है इसका, बंगला साहित्य में छायावाद युग नाम का कोई युग हुआ ही नहीं। अपनी आधारहीन कल्पना पर हिंदी आलोचक ऐसा मत प्रचारित करते रहे। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपको बताना है, और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंगला साहित्य में छायावाद युग नाम का कोई युग हुआ ही नहीं था। अपनी आधारहीन कल्पना पर ही हिंदी आलोचक ऐसा मत प्रचारित करते रहे। प्रश्न संख्या 50 देख लेते हैं। छायावाद को समग्र रूप से समझने समझाने वाले प्रारंभिक श्रेष्ठ समीक्षक कौन है? शुक्ल जी, पंडित नलिन बिलोचन शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी या डॉक्टर नागेंद्र? छायावाद को समग्र रूप से समझने और समझाने वाले प्रारंभिक श्रेष्ठ समीक्षक कौन रहे हैं? सही उत्तर है इसका आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी। प्रश्न संख्या 51 देखते हैं। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन हैं? डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर उदय नारायण तिवारी? हिंदी भाषा का उद्गम और विकास किसकी रचना है? सही उत्तर है इसका डॉक्टर उदय नारायण तिवारी की रचना। प्रश्न संख्या 52 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 52 है। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी, विजय देवनारायण शाही, रामविलास शर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी? लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस। सही उत्तर है इसका विजय देवनारायण शाही इसके लेखक हैं। यह रचना 1960 से 1961 के बीच प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 53। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है? शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, नामवर सिंह या रामविलास शर्मा? महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। सही उत्तर है इसका रामविलास शर्मा। ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 54 है। निम्नलिखित में से कौन सी विधा सर्जनात्मक साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है? कविता, कहानी, निबंध या आलोचना? कौन सी विधा जो है सर्जनात्मक साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है? सही उत्तर है इसका आलोचना विधा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 55 है। प्राचीन भारत के भाषा परिवार और हिंदी किस आलोचक का ग्रंथ है? रामविलास शर्मा का, धीरेन्द्र शर्मा का, रामकुमार वर्मा का या शिव कुमार मिश्र का? प्राचीन भारत के भाषा परिवार और हिंदी। सही उत्तर है इसका रामविलास शर्मा। यह रचना रामविलास शर्मा की है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस हिंदी आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की है? डॉक्टर नगेंद्र ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या नामवर सिंह ने? किसने जो है साधारणीकरण की व्याख्या की है? सही उत्तर है इसका डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 57 है। निम्नलिखित में से किस आलोचक ने नई कविता की व्याख्या भी रस सिद्धांत के अनुरूप की है? रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, नामवर सिंह ने या विजय देवनारायण शाही ने? सही उत्तर है इसका डॉक्टर नगेंद्र ने। इन्होंने नई कविता की व्याख्या भी रस सिद्धांत के अनुरूप की है। प्रश्न संख्या 58 है। निम्नलिखित में से किसकी प्रतिष्ठा आलोचक के रूप में है?
नामवर सिंह, केदारनाथ अग्रवाल या त्रिलोचन शास्त्री? कौन जो है आलोचक के रूप में प्रतिष्ठित है? सही उत्तर है इसका नामवर सिंह या आलोचक के रूप में प्रतिष्ठित है। बाकी तीनों लोग कवि भी हैं और इनकी आलोचनात्मक रचनाएं भी मिलती हैं। प्रश्न संख्या 59 है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? शांति प्रिय द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, नेमी चंद्र जैन या शिवदास सिंह चौहान? हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। सही उत्तर है इसका नंद दुलारे वाजपेयी। यह नंद दुलारे वाजपेयी की रचना है, 1920 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह या अज्ञेय? नई कविता और अस्तित्ववाद किसकी रचना है? ये सभी आलोचनात्मक रचनाएं जितनी भी हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। सही उत्तर है इसका रामविलास शर्मा। यह रामविलास शर्मा की रचना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61, कौन रसवादी आलोचक कहे जाते हैं? रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या नंद दुलारे वाजपेयी? इनमें से कौन जो है रसवादी आलोचक कहे जाते हैं? सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामविलास शर्मा किस विचारधारा के आलोचक हैं? स्वच्छंदतावादी, अंतश्चेतनावादी, ऐतिहासिक या मार्क्सवादी? रामविलास शर्मा किस विचारधारा के आलोचक हैं? सही उत्तर है इसका मार्क्सवादी या मार्क्सवादी आलोचक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना रामचंद्र शुक्ल जी की नहीं है? काव्य में रहस्यवाद, कल्पना का आनंद, चिंतामणि या हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा? रामचंद्र शुक्ल की कौन सी रचना इनमें से नहीं है? सही उत्तर है इसका हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा। कमेंट में बताइए यह किसकी रचना है, हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध गुलेरी जी का नहीं है? पुरानी हिंदी, अनुप्रास का अन्वेषण, मारेसी मोहिक उठाव और कछुआ धर्म? कौन सी रचना जो है गुलेरी जी की नहीं है? सही उत्तर है इसका अनुप्रास का अन्वेषण। यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना नहीं है। अनुप्रास का अन्वेषण जो है यह जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारतेंदुकालीन आलोचक नहीं कहा जा सकता? अंबिका दत्त व्यास, बालकृष्ण भट्ट, श्याम सुंदर दास या श्रीनिवास दास? इनमें से कौन जो है भारतेंदुकालीन आलोचक नहीं है? सही उत्तर है इसका श्याम सुंदर दास। यह भारतेंदु युग के रचनाकार या आलोचक नहीं है। अगला प्रश्न है कि प्रसाद को छायावाद का जनक किस आलोचक ने माना है? बालकृष्ण शर्मा ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने, रामचंद्र शुक्ल ने या इलाचंद जोशी ने? जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक किस आलोचक ने माना है? सही उत्तर है इसका इलाचंद जोशी ने। इलाचंद जोशी ने छायावाद का जनक जो है जयशंकर प्रसाद को माना है। वहीं नंद दुलारे वाजपेयी जो है यह सुमित्रा नंदन पंत को जो है छायावाद का जनक मानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस रचनाकार ने अपना प्रथम आलोचनात्मक लेख निराला जी की कविता लिखा जो चर्चित पत्रिका चांद में प्रकाशित हुआ था? रामविलास शर्मा ने, श्याम सुंदर दास ने, कृष्णा सोबती ने या श्रीनिवास दास ने? किस रचनाकार की पहली आलोचनात्मक कृति जो है चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी निराला जी की कविता नाम से? सही उत्तर है इसका रामविलास शर्मा की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 68 है, रूपक रहस्य नामक आलोचनात्मक ग्रंथ किसका है? भवानी प्रसाद मिश्र, त्रिलोचन, श्याम सुंदर दास या जानकी वल्लभ शास्त्री? रूपक रहस्य किसकी रचना है? सही उत्तर है इसका श्याम सुंदर दास। यह श्याम सुंदर दास की रचना है। प्रश्न संख्या 69 है, प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने माना है? अमृतलाल नागर ने, रामविलास शर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या भीष्म साहनी ने? प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने माना है?
सही उत्तर है रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा ने माना है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना किसने लिखा? रामविलास शर्मा ने, नरेश मेहता, राहुल सांकृत्यायन या अज्ञेय ने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना किसका ग्रंथ है? यह भी रामविलास शर्मा का ग्रंथ है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, मुक्तिबोध की प्रतिबंधित पुस्तक का क्या नाम था? नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, सतह से उठता आदमी या भारत इतिहास और संस्कृति? इनमें से कौन सी रचना जो है मुक्तिबोध की प्रतिबंधित की गई थी? यह दिल्ली केवी टीजीटी 2021 में ही पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर है इसका भारत इतिहास और संस्कृति, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मुक्तिबोध की इस रचना को प्रतिबंधित कर दिया गया था। प्रश्न संख्या 72 है, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? सिया रामशरण गुप्त, रामविलास शर्मा, रामदरस मिश्र, जगदीश चतुर्वेदी? प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं किसकी रचना है? सही उत्तर है इसका रामविलास शर्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73 देख लेते हैं, रस सिद्धांत के लेखक कौन हैं? डॉक्टर नगेंद्र, अभिनव गुप्त, भट्टनायक या आचार्य मम्मट? रस सिद्धांत किसकी रचना है? सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र की रचना है 1964 में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न संख्या 74 है, भ्रमर गीत नाम से सूर के काव्य को किसने संपादित किया था? यानी सूरदास के काव्य को किसने संपादित किया था? आचार्य शुक्ल ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या श्याम सुंदर दास ने? भ्रमर गीत नाम से सूरदास के काव्य को किसने संपादित किया था? सही उत्तर है इसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 75 है कि मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूँ, किसके विचार हैं? सुमित्रानंदन पंत के, रामविलास शर्मा के, आचार्य कुंतक के या श्रीनिवास दास के? यह इस क्लास का अंतिम प्रश्न है। कमेंट में फटाफट अपने उत्तर दीजिए कि मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूँ किसका कथन है? सही उत्तर है इसका सुमित्रानंदन पंत या पंत जी का कथन है। और इस क्लास में बस इतना ही देखेंगे हम। मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल पर पहली बार थे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अपने किसी भी परीक्षा की हिंदी साहित्य से तैयारी करने के लिए। धन्यवाद।